बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 जुलाई 2023 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए नए कोर्सेज और एप्लीकेशंस तैयार करने का ऐलान। सऊदी वज़ारत तालीम और शाह सलमान कॉम्प्लेक्स बराए अरबी ने अरबी ज़ुबान को जदीद तरीके से सिखाने के हवाले से मफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। सऊदी वज़ारत तालीम के बयान के मुताबिक मफाहमती याददाश्त पर वज़ारत तालीम की जानब से सेक्रेटरी डॉक्टर आहूद बिनते अब्दुल्ला अल फारिस और शाह सलमान बैनुल अक़वामी कॉम्प्लेक्स बराए अरबी के कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अब्दुल्ला अल वशमी ने दस्तखत किए हैं। दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ेगा, अगस्त सबसे सख्त महीना रहेगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ तर्जुमान अल हुसैन कहतानी ने कहा कि इस साल मौसम गर्मा के दौरान दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ेगा। अगस्त के शुरू में खास तौर पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ये सबसे सख्त महीना होगा। औकात अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा, जुलाई के दौरान भी सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत औसतन से ज़्यादा होगा। सऊदी अरब के मशरकी इलाकों में सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ साय में 51 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। अल हसा में 51 सेंटीग्रेड। कौमी मरकज़ के मुताबिक पीर 24 जुलाई को सऊदी अरब के 4 इलाकों में 46 से 50 सेंटीग्रेड वो रिकॉर्ड किया गया था। सांपों के सऊदी शिकारी को जहरीले सांप ने डस लिया। सऊदी अरब में सांपों के शिकारी नाइफ अल मालकी को पहाड़ी इलाके में जहरीले सांप ने डस लिया। बायां हाथ स्याह पड़ गया, ताहम बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलने पर जिंदगी बच गई। अल अरेबिया नेट के मुताबिक नाइफ अल मालकी ने बताया कि वो सैर के लिए ताइफ के पहाड़ी इलाके में थे। वहाँ एक ऐसा सांप नजर आया जिसे हमारे यहाँ अल सजादा कहा जाता है। उन्होंने बताया कि फौरी तौर पर सांप की तस्वीर बनाई, मैं उसे पकड़ना चाहता था ताकि कैमरे के सामने अल सजादा सांप और उसके जहर के हवाले से लोगों को बता सकूं। उनका कहना है कि उस वक्त मेरे पास मोबाइल स्टैंड नहीं था, चंद लम्हों के लिए गाफिल हो गया, सांप ने मुझे डस लिया, मुझे जिस्म में जहर का एहसास बाद में हुआ, बर्दाश्त से काम लिया और फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचा, क्योंकि जिस सांप ने मुझे काटा था वो इंतहाई जहरीला है और इसका जहर मुहलक होता है। अबहा और अलबाहा में मौसम खुशगवार रहेगा। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को जाहिर की है कि मंगल आज 25 जुलाई को सऊदी अरब के बाद इलाकों में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हिफर अल बातन में रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पर 48 सेंटीग्रेड रहेगा। अबहा और अलबाहा में टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सब्ज़ाज़ार में आग जलाने पर 26 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की स्पेशल टास्क फोर्स की टीमों ने असीर रीजन के इलाके अलसूदा के तफरीही सब्ज़ाज़ारों पर आग जलाने के जुर्म में 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आजल न्यूज़ के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की स्पेशल टीम ने तफरीही मुकाम पर आग जलाने के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जिन 26 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, उनमें एक गैर मुल्की जबकि 25 सऊदी शहरी शामिल हैं। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के कानून के मुताबिक सब्ज़ाज़ारों या तफरीही मकामात पर आग जलाना मना है। कानून की खिलाफ वर्जी करने की सूरत में जुर्माना आयद किया जाता है। ज़वाबित के मुताबिक जंगलात और सब्ज़ाज़ारों में आग जलाने पर 20,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। तफरीही सब्ज़ाज़ारों में आग जलाने की सूरत में 3,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह रहे कि तफरीही मकामात पर बारबेक्यू बनाने के लिए जगह मखसूस की गई है। उन मकामात के अलावा किसी और जगह बारबेक्यू बनाने के लिए आग जलाना खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। अबशर प्लेटफॉर्म का सार्फिन को इंतबाह। वज़ारत दाखिला की ऑनलाइन सर्विस अबशर प्लेटफॉर्म इंतज़ामिया का कहना है कि सार्फिन ऐसी ईमेल्स पर तवज्जो न दें जिसमें शख्सी मालूमात या सर्विस फीस की अदायगी का मुतालबा किया जाए। आजल न्यूज़ के मुताबिक अबशर प्लेटफॉर्म की जानब से सार्फिन को मुतनब्बे किया गया है कि हैकर्स की खबरदार रहें, ऐसे किसी पैगाम या ईमेल पर तवज्जो न दें जो किसी अननोन एड्रेस से मौसूल हुई हो। सार्फिन हैकर से महफूज रहने के लिए मुसद्दका एप्लीकेशन ही इस्तेमाल करें। अपने अबशर अकाउंट का पासवर्ड किसी अनजान शख्स को ना दें और ना ही किसी SMS या ईमेल पर तवज्जो दें जो आपसे आपका पर्सनल डाटा, इकामा नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह मांगता हो। ना ही किसी ऐसे लिंक को क्लिक करें जिसके ज़रिए कोई भी फीस की अदायगी की जा रही हो। अबशर प्लेटफॉर्म की जानब से सख्ती से हदायत की गई है कि सार्फिन जब भी अपने अकाउंट पर लॉगिन करें तो दुरुस्त एड्रेस www.abshar.sa ही इस्तेमाल करें। हवाई फायरिंग करने वाला सऊदी शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। हाइल पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया।
सबक न्यूज़ के मुताबिक मुलज़म के खिलाफ पर्चा दर्ज करके उसे इदारा प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। इसके अलावा इदारा अमन की जानिब से जारी होने वाली वीडियो बयान में मजीद कहा गया कि हायल पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो मौसूल हुई थी जिसमें एक शख्स हजूम में हवाई फायरिंग कर रहा था। जारी होने वाली वीडियो में ये देखा जा सकता है कि मुलज़म किसी तकरीब में शरीक है जबकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। उसने उनकी परवाह किए बगैर हवाई फायरिंग की। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने उसको इदारा प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया, जहाँ उसके खिलाफ मज़ीद तहकीकात जारी हैं। सऊदी अरब के वज़ीर सियाहत का दौरा असीर झील में बोटिंग भी की। सऊदी अरब के वज़ीर टूरिज़्म अहमद अल खतीब ने असीर रीजन का दौरा किया और वादी तरज झील में बोटिंग के तजर्बे से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। उन्होंने तनोमा कमिश्नरी की वादी तरज झील में बोटिंग के तजर्बे की वीडियो और तस्वीर वो सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर सियाहत ने समर असीर के हवाले से कहा कि प्राइवेट सेक्टर अपनी कारकर्दगी बेहतर बना रहा है। तरहाब, मदहाल और सैर इलाके में प्राइवेट सेक्टर ने असीर समर फेस्टिवल के हवाले से जो प्रोग्राम किए हैं वो काबिल तारीफ हैं। वाशिंगटन में 5 रोज़ा मसक फेलोशिप प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया। मोहम्मद बिन सलमान फाउंडेशन, जिसे मसक कहा जाता है, उसने हालिया दिनों वाशिंगटन डीसी में अपने 5 रोज़ा मसक फेलोशिप प्रोग्राम ख़त्म किया है। कैंप में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट की डिग्री के हामिल 70 लोगों ने शिरकत की। सऊदी हुकूमत ने फैक्ट्रियां लगाने के लिए 1 महीने में नए लाइसेंस जारी किए। सऊदी अरब में सनत का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हुकूमत ने मई में नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए 99 लाइसेंस जारी किए। सनती और मदनी वसाइल की जो वजारत है उसके मुताबिक लाइसेंस हासिल करने वाली लिस्ट इक्तसादी सरगर्मियों में खुराक की पैदावार की 16, कारपेंट्री की 10 और गैर धाती जो मादनी पैदावार है उसके नए 9 लाइसेंस वो शामिल हैं। सऊदी अदालतों में प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ 28,000 से ज़्यादा केसेस। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा कि 1 साल के दौरान प्राइवेट कंपनियों और इदारों के खिलाफ सऊदी अदालतों में 28,270 केसेस रजिस्टर्ड हुए। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक रोज़ाना 78 केसेस का औसतन रहा। उनमें 39.8% केसेस रियाद कमर्शियल कोर्ट में आए। कुल केसेस की तादाद 11,249 रही। जद्दा कमर्शियल कोर्ट में 6,685, तमाम कमर्शियल कोर्ट में 5,241, मक्का मुकरमा में 1,329 और मदीना मुनव्वरा में 1,236 केसेस रजिस्टर्ड हुए। उन केसेस में ज़्यादातर मालियाती तनाज़ात हैं। इंश्योरेंस और मालियाती सरगर्मियों में सऊदी मुलाजमीन की तादाद 75,000 से ज़्यादा। इंश्योरेंस और मालियाती सरगर्मियों से मुंसलिक सऊदी मुलाजमीन की तादाद साल रवां की पहली तिमाही के आखिर में 82.1% हो गई। ये समाजी कफालत के कवायद और ज़वाबित के दायरे में है। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक इंश्योरेंस और समाजी सरगर्मियों में सऊदी मुलाजमीन की तादाद 75,752 है। इन दोनों शोबों में गैर मुल्की कारकुनान की तादाद 16,522 है। मुलाजमीन की कुल तादाद 92,274 है। मुलाजिम खवातीन की तादाद 20,289 है। उनमें सऊदी खवातीन 19,573 और गैर मुल्की मुलाजिम खवातीन 716 हैं। रियाद रीजन 78.2% से पहले नंबर पर है। कारकुन की तादाद 72,184 रिकॉर्ड की गई। मक्का मुकरमा में 11,424 और मशरक़ी रीजन में 7,418 है। कारकुनान में मर्द 78% है। उनकी तादाद 71,985 रिकॉर्ड की गई। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।